भोपाल के पुराने शाहपुरा मोहल्ले में एक छोटा सा फ्लैट था जिसकी खिड़की से बारिश की बूंदें फिसल रही थी। वहीं बैठी थी मिनल, एक स्कूल में पढ़ाने वाली सीधी सादी लड़की जिसकी उम्र अब 34 के पार थी, लेकिन चेहरा अब भी वैसा ही मुलायम था जैसे बचपन में हुआ करता था। उसकी दुनिया सिमटी हुई थी, स्कूल, स्टूडेंट्स और अपने बड़े भाई नवल की यादों तक। हर साल की तरह इस साल भी राखी आने वाली थी, लेकिन इस बार मिनल का दिल थोड़ा बेचैन था। पिछले 2 सालों से भाई नवल की पत्नी अनवी ने अलग ही रवैया अपना लिया था। पहले पहले वो सब ठीक था, लेकिन अब उसकी मुस्कान में कुछ कृत्रिमता घुल चुकी थी। नवल, जो कभी अपनी बहन के बिना त्योहार की कल्पना नहीं करता था, अब अक्सर फ़ोन पर कह देता, दीदी देखो ना, अनवी कह रही है इस बार थोड़ा प्राइवेट रखेंगे त्योहार, बस हम 2 लोग। मीनल चुप रहती, लेकिन उसकी आंखें बहुत कुछ कह जाती थी। उस शाम जब वह स्कूल से लौटी और अपने कुर्ते की जेब से मोबाइल निकाला तो एक छोटा सा मैसेज था, इस बार मत आना राखी पर, हम उदयपुर जा रहे हैं। मैसेज अनवी का था। शब्द भले ही सीधे सादे थे, लेकिन उनके पीछे की तलखी मीनल की रूह तक चीर गई, जैसे दिल के अंदर कोई जमी हुई याद की परत अचानक दरक गई हो। वो घंटों फ़ोन की स्क्रीन देखती रही, उस चुपचाप रोशनी में, जैसे उसका साया भी अकेला पड़ गया हो। चाय का प्याला वहीं रखा रह गया और उसकी आंखों में वो बचपन के सारे दृश्य घूमने लगे, जब नवल गिर जाता था और वो उसके घुटने पर फूंक मारती थी। जब माँ पापा नहीं रहे तो मीनल ने ही नवल को कॉलेज तक पहुँचाया। उसकी फीस, उसके हॉस्टल, सब कुछ। उसके सारे सपने खुद बनकर किसी गुप्त लॉकर में रख दिए और भाई के लिए एक चमकती जिंदगी चुन ली। नवल की शादी में भी वो सबसे ज़्यादा खुश थी। अनवी को उसने खुद गले लगाया था, लेकिन धीरे धीरे वही बहू उसके और भाई के बीच दीवार बनने लगी। अब दीवार इतनी मोटी हो चुकी थी कि एक राखी तक भी उसमें से नहीं निकल पा रही थी। मीनल ने माँ की तस्वीर के आगे दिया जलाया और बगल में रखे पुराने बॉक्स से एक राखी निकाली। वही राखी जो उसने पिछले साल खुद बनाई थी। वो राखी एक तरफ लाल धागों से बनी थी, दूसरी तरफ उसमें नवल का नाम मोतियों से बुना था। इस साल वो राखी बिना किसी कलाई के रह गई थी। उसने एक गहरी सांस ली और मोबाइल उठाकर नवल का नंबर डायल किया। उधर से आवाज़ आई, हाँ दीदी। वो कुछ देर चुप रही, फिर बोली, उदयपुर जा रहे हो? हाँ, अनवी की बहुत इच्छा थी। अचानक प्लान बना। ठीक है, अच्छा लगे तुम्हें। बस इतना कहकर उसने फ़ोन रख दिया। उसकी आवाज़ सधी हुई थी, लेकिन आंसू बह चले। उधर नवल को पहली बार वो चुप्पी अजीब लगी। उसने ध्यान से सोचा और उसे याद आया जब दीदी पहली बार उसे स्कूल लेकर गई थी, जब वो बुखार में तप रहा था और मीनल ने पूरी रात सिरहाना थामा था, जब उसने कॉलेज में फेल होने पर डरते हुए फ़ोन किया था और दीदी ने बस कहा था, सब ठीक हो जाएगा। राखी के दिन सुबह जब अनवी सज रही थी, नवल की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। सोशल मीडिया पर हर तरफ भाई बहनों की तस्वीरें, राखी की मिठास और कुछ यादों के कोलाज वायरल हो रहे थे। तभी उसकी नज़र मीनल की पोस्ट पर गई, जो बहन अपनी भाई की कामयाबी में खुद को पीछे रख दे। वो सिर्फ राखी नहीं, रूह का रिश्ता बांधती है, पर जब वही रिश्ता एक मैसेज से टूट जाए तो शायद धागा ही सबसे मजबूत होता है। नवल की सांस रुक गई। उसने देखा पोस्ट पर हज़ारों लाइक्स थे, लेकिन वो सिर्फ कमेंट्स नहीं, उसकी अंतरात्मा थी जो उसे झकझोर रही थी। वो उठ खड़ा हुआ और अनवी से कहा, अनवी, मुझे दिल्ली जाना है। अनवी चौंकी। क्या मतलब? अभी तो निकलना है उदयपुर के लिए। नवल ने पहली बार शांत लेकिन मजबूत लहजे में कहा, मैंने अपनी बहन को खो दिया है अनजाने में, और अब उसे वापस पाने का वक्त आ गया है। वो बिना बहस के निकल पड़ा। शाम तक जब वो दिल्ली पहुंचा और मीनल के घर की घंटी बजाई
तो सामने वही चेहरा था जो बरसों से उसके लिए माँ, दोस्त और राखी का धागा सब कुछ था। मीनल उसे देखकर कुछ नहीं कह सकी, बस उस राखी वाले बॉक्स की ओर इशारा किया। नवल झुककर उसकी कलाई पर राखी बांधते हुए बोला, दीदी मुझे माफ़ कर दो। इस बार मैं बहुत देर से आया हूँ, लेकिन अब हर साल सबसे पहले तुम्हारे पास आऊँगा। मीनल की आंखों में फिर से एक उजाला लौट आया। उसने उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, बस इतना याद रख, कुछ रिश्ते कभी पुराने नहीं होते, वो बस थोड़ी देर चुप रहते हैं ताकि जब बोले तो फिर कभी खामोश न हो। उस साल की राखी सिर्फ एक धागा नहीं थी, वो एक टूटा हुआ रिश्ता दोबारा सिलने वाली सुई बन गई। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे शेयर ज़रूर करें और अपने भाई या बहन को एक बार फिर गले लगाइए, क्योंकि रिश्ते कहने से नहीं, निभाने से जिंदा रहते हैं। अगर आज आप अपने भाई या बहन को एक छोटी सी मैसेज भेजकर मना कर दे कि इस बार त्योहार पर मत आना, तो ज़रा ठहरिए, शायद उनके दिल में वो जगह अब भी है जो आपने भर दी थी कभी, और अब आप ही उसे खाली छोड़ रहे हैं।